आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आप सभी को एग्ज़ाम का स्तर पता होना चाहिए। यदि आप आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्तर आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का क्या स्तर है, अभी किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। और इसी तरीके से किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, एमपीपीएससी की कर रहे हैं, सीजीपीएससी की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, या फिर जेपीएससी की कर रहे हैं, यूकेपीएससी की कर रहे हैं, कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप सभी को उस एग्ज़ाम के स्तर का पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, जब तक ये नहीं जानेंगे आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। या आपको खुद भी काम करना, मतलब एटलीस्ट इस पे काम आपको खुद करना चाहिए कि एग्ज़ाम के स्तर की रिसर्च करें। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या सोर्सेज हो सकते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम के स्तर को हम समझ सकते हैं, आईएएस एग्ज़ाम के स्तर को या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के स्तर को, और इसकी प्रिपरेशन को लेकर के हमें किस तरीके की रणनीति को अपनाना चाहिए। तो हमेशा मेरा एक सजेशन रहता है कि ठीक है, आप लोग सबसे पहले आयोग ने हमें 2 माध्यम दिए हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसको अप्लाई भी करिए एटलीस्ट, क्योंकि हर सेशन में मैं आपको बताता हूँ। तो आयोग ने 2 माध्यम दिए हैं और इन दोनों माध्यमों को आपको जब आप अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं तब से लेके हमेशा लास्ट तक रखना चाहिए इन दोनों माध्यमों को। पहला है सिलेबस। सिलेबस की एक सही समझ आपके पास होनी चाहिए। सही समझ का मतलब है सिलेबस की एक प्रॉपर रिसर्च आपको करनी चाहिए। और दूसरा है, सिलेबस के अंतर्गत ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सिलेबस का वेटेज क्या क्या है, मतलब लाइक कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और पाठ्यक्रम के कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं, उन सब टॉपिक के सब टॉपिक हैं, A to Z सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम नहीं करते, एटलीस्ट आपका बहुत सारी चीज़ें अधूरी रहती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए एटलीस्ट स्टेट वाइज अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, आईएएस का अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो ऐसे में जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बुक आपको ज़रूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, सिर्फ इस उद्देश्य से कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार आप देख पाएँ और उनके स्तर को समझ पाएँ। एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे, जो बुक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग सब जानते हैं, एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, हो सकता है आप पढ़ भी रहे हों, तो वो रिसोर्स के तौर पे पढ़ने लग जाते हैं कि एटलीस्ट ये मेन रिसोर्स है। मेन रिसोर्स नहीं है, एक लेबल आपको पता करेगा, और एटलीस्ट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उनमें भी आपकी मदद करेगा ये। तो बखूबी काम, जो सबसे बेस्ट काम इस पे हुआ है वो हुआ है घटना चक्र के द्वारा। घटना चक्र सब जानते हो आप लोग। घटना चक्र ने इसके लिए अच्छा काम किया है कि प्रीवियस ईयर के 1990 से लेके अब तक के प्रश्नों को संकलित कर दिया है, मतलब लगभग क्वेश्चन इसमें संकलन है। यदि देखो, मैं आईएएस के क्वेश्चन का जैसे मैंने एनालिसिस किया है यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस के, तो कई बार मैं पाता हूँ कि अच्छा इसमें पूरे क्वेश्चन तो नहीं है। जैसे आईएएस में मैं प्रीवियस ईयर देखता हूँ तो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आईएएस के सेपरेट देखे जाए तो देखे जाते हैं हर एक क्वेश्चन तो नहीं है, बट एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की है कि लगभग प्रयास किया जाए कि काफ़ी क्वेश्चन इन्होंने इनबिल्ड किए हैं, डाले हैं इसमें। ठीक है, कुछ तो देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हम घटना चक्र पढ़ सकते हैं, मतलब आपको पढ़नी चाहिए। उद्देश्य क्या, मैंने फिर बताया, आपको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जाम के स्तर को समझने का। साथ ही आपको तथ्य भी आपको तैयार हो जाएंगे, आपको टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके की चीज़ें आती हैं। आप कहीं ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, आप किसी संस्था से जुड़ के पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हर एक बच्चे को घटना चक्र को पढ़ना चाहिए। ठीक है, घटना चक्र को लेके मैंने पहले कई बार टारगेट वीडियो दिए हैं आप लोगों को। एक बार मैं फिर से सोच रहा हूँ कि आप लोगों को वीकली टारगेट अवेलेबल कराया जाए, जिसमें आप घटना चक्र को पढ़ना शुरू करें। मतलब आपके पास जो भी समय मिले, सप्ताह में पढ़ लें, या फिर कम से कम डेली यदि 1 घंटे निकाल सके तो बहुत बेहतर है, या सप्ताह में कम से कम आप जो है 2-3 दिन, मतलब एक बार इसको पढ़ें जरूर, मतलब एटलीस्ट काम करें। तो देखो, इसके लिए घटना चक्र की ये वैल्यूम आती हैं, टोटल 8 वैल्यूम आती हैं। मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे 8 वैल्यूम की इमेज है, और यहाँ पे ये 8 वैल्यूम है, जिसमें से पहली वैल्यूम जो आती है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, पीटी के लिए है, मेंस के लिए नहीं है। पीटी ओरिएंटेड बुक है, जिसमें तथ्यात्मक है, केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए कारगर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए कारगर होगी। मेंस के लिए हो सकता है कि फैक्ट और तथ्य आपको पता चल जाए, बट फैक्ट और तथ्य इसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। ठीक है,
लाइक जैसे हमने ऑनलाइन बैच में जो पढ़ाया है वो प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चला है हमने। एनसीईआरटी बेस्ड, साथ में घटना चक्र से भी हमने क्वेश्चन पेपर को देखा है, डिटेल से डीपली देखा है कि हाँ भाई क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, ये लगभग 8 से 9 स्टेट पीसीएस को लेकर के आईएएस एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम, आरओ एग्जाम, इन सबको अच्छे से कवर करता है और अन्य बहुत सारे एग्जामों के भी प्रश्नों को ये संकलित करते हैं। तो 8 वॉल्यूम में आती है। देखो एक वॉल्यूम इसका बहुत मोटा है, ये हिस्ट्री का है तो सबसे मोटा वॉल्यूम यही है। बाकी एटलीस्ट बाकी भी अच्छे खासे उनके भी पेजेस हैं। तो एक तो करंट अफेयर्स का आता है, मुझे लगता है करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वो बाद में आप देख सकते हो। पहले आपको जीएस के निपटा देने चाहिए। करंट अफेयर्स मतलब इसके घटना चक्र से नहीं पढ़िए, आप जो अभी करंट अफेयर्स चल रहा है वो पढ़िए, क्योंकि इसमें पुराना दिया होगा वो बहुत कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन में ये काफ़ी अपडेट कर देते हैं। बट फिर भी आप जीएस वालों को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, फिर करंट के आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें भारत के इतिहास का ये दूसरा वॉल्यूम है। पहला करंट अफेयर्स का है, दूसरा है आपका भारत के इतिहास का, तीसरा है आपका सामान्य भूगोल का, इसके बाद चौथा है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का, पांचवा है आपका इकोनॉमी का, इसके बाद है आपका पर्यावरण का, और इसके बाद है सामान्य विज्ञान का, और अंतिम है आपका राज्य आधारित। राज्य आधारित में जो भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस है उनको इन्होंने कवर कर रखा है। तो लाइक कुछ इस तरीके से एडिशन है ये 2000। हर एक साल ये बदलता रहता है, मतलब क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं इसके, हर साल क्वेश्चंस को ऐड कर लिया जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जिस साल आपको देना है एग्ज़ाम, आप उसका लेटेस्ट वर्जन ही रखिए, है ना, लेटेस्ट रखिए, और वहाँ से आपको चीज़ों को उपलब्ध होंगी। देखो मार्केट में बुक अवेलेबल है, यदि आपको ये बुक नहीं मिलती तो आप अपने संस्थान से मंगवा सकते हैं, आपके घर तक आपको बुक पहुँचा दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी दी गई है, ठीक है। और ये बुक को लेकर के मैं अभी जल्द ही वीकली टारगेट आप लोग के स्टार्ट करने वाला हूँ। लाइक उससे क्या होगा कि आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, एक बार ये बुक ज़रूर पढ़िए। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, सभी लोग ये बुक को पढ़ना चालू करिए। इसके वॉल्यूम वाइज ले लीजिए। शुरुआत इतिहास से हम लोग करेंगे। और देखो पढ़ने का इसका सही तरीका क्या है, क्योंकि इसमें अब क्या किया इन्होंने, चैप्टर भी जोड़ दिए हैं। 2018 से जब सिलेबस का पैटर्न बदला यूपी में, तो इन्होंने साथ साथ लास्ट में, मतलब लाइक टॉपिक के बाद चैप्टर भी जोड़ दिया इन्होंने, है ना। तो ये चैप्टर भी आपको एक रैंडमली रीडिंग कर लेनी है, क्योंकि तथ्यात्मक चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई स्टोरी टेलिंग टाइप में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। केवल फैक्चुअल डेटाबेस बुक है, बट बहुत फैक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए किस किस एग्जाम के, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा सारा कवर है इसमें, ठीक है, 1993 से लेके अब तक के हैं लगभग। फिर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है इसमें। इसके बाद आपका यूपी पीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम होता है, वो भी है। अन्य कुछ एग्ज़ाम भी हैं, जैसे लोअर पीसीएस लाइक, वो भी क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने। उत्तराखंड पीसीएस है, मध्य प्रदेश पीसीएस है, छत्तीसगढ़ पीसीएस है, राजस्थान पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, और आपका झारखंड पीसीएस है ना। एटलीस्ट हिंदी भाषी स्टेट आपके सारे कवर होते हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ इन स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे वीकली टारगेट फॉलो कर सकते हैं। ये वीकली टारगेट मैं आपको दूंगा आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज़ाद पब्लिकेशन का यूट्यूब चैनल है। आज़ाद पब्लिकेशन हमारा एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप कोई भी पुस्तक घर बैठे अपने घर पे मंगवा सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम से जुड़ी हुई, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट भी है www.azadpublication.com, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इसका वीकली टारगेट में मैं क्या करूँगा कि आपको पेज वाइज टारगेट दे दूँगा कि आपको कंप्लीट करना है, जिसमें से टॉपिक को मैं प्रायोरिटी दूंगा। मैं टॉपिक बता दूंगा कि ये टॉपिक पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये मतलब स्टार्ट कर दीजिए पूरा वीकली टारगेट के हिसाब से। तो हम टॉपिक वाइज करेंगे, इसमें जो भी टॉपिक दिए गए हैं टॉपिक वाइज आप इसके कवर करते चले जाइएगा। उसी हिसाब से पेज वाइज से बेटर है हम टॉपिक वाइज चीज़ों को लेके चलें बीच में। तो ये एक आपको करना है, मतलब एटलीस्ट जैसे एनसीईआरटी मैंने आपको बता रखी है कि एनसीईआरटी की रीडिंग करिए, वैसे इसके भी क्वेश्चंस को आपको देखना है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। लाइक मान लो मल्टीपल टाइम पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनमें स्टार लगाते चलिए। देखिए कोई भी बुक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब हम दूसरी बार पढ़ें तो पहली बार में इतना काम आप कर लीजिए कि दूसरी बार में टाइम कम लगे। यदि पहली बार को इसी बुक को पढ़ने में 1 महीने का समय लगता है, तो दूसरी बार में 1 से 2 दिन का लगे तो ज़्यादा बेटर है। और ये कैसे होता है, जब आप इसी बुक को नोट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नोट्स लिखिए मत, इसी में टिक करते हुए चलिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा है उसको यहाँ पे अंडरलाइन करते जाइए, साथ में स्टार लगाते जाइए। एटलीस्ट बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें होंगी। तो सारे बच्चे जो ऑनलाइन में हैं सभी हैं, ये वाली बुक आप लोग मंगवा सकते हैं, और ये बुक आप लोग मेरे साथ वीकली टारगेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। जल्द ही मैं आपके वीकली टारगेट आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूँ।
आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए। यूट्यूब पे सर्च करेंगे आज़ाद पब्लिकेशन यूनिट ऑफ आज़ाद ग्रुप, आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ पे वीकली टारगेट ये आपका स्टार्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं 1 to 1 आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और टाइम टू टाइम पे आपके कोई डाउट होते हैं तो अभी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप सभी के वीकली टारगेट के अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें भारत के इतिहास की विषय वस्तु को पहले हम ख़त्म कर लेंगे, ताकि बड़ा सेक्शन है, बड़ा सेगमेंट है ना। फिर देखिए पर्यावरण परिस्थितिकी की आती है, ये भी देखो सबसे पतली है इनकी, लेकिन एटलीस्ट इसमें भी अब 250 पेजेस हो चुके हैं, ठीक है। तो लगातार ये सामान्य विज्ञान की है, फिर आपकी राज्य आधारित है, ठीक है। राज्य आधारित में देखिए कितने स्टेट हैं, जितने स्टेट के क्वेश्चंस इन्होंने डाले, एक तो उत्तर प्रदेश का मिल जाएगा आपको राज्य आधारित, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, 7 स्टेट है और IAS है ना। 8 को ये कवर करते हैं, 8 को हमारी संस्था भी कवर करती है। इन 8 के चैनल अलग अलग हैं और 8 के वीकली टारगेट को मतलब इंक्लूड जरूर करके आप चलिएगा। तो इसमें मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जो राज्य आधारित वाला उसमें जिस स्टेट की आप तैयारी करें केवल उसे पढ़िएगा, मतलब अदर स्टेट को मत पढ़ने लग जाइएगा, वो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करेगा। ये बुक मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सोर्स बुक के तर पे नहीं पढ़ना है। इस बुक को हमें कैसे पढ़ना है कि ये एक हमें स्तर को बताएगी, लेवल को बताएगी, रिसर्च करवाएगी, उस पर काम होगा, वो बुक के तौर पे पढ़ना है। कुछ बच्चे केवल इन्हीं बुकों पे आश्रित हो जाते हैं। एटलीस्ट ये बुकों में कंटेंट पर्याप्त है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट कई बार बहुत सारी चीज़ें डीपली पूछ लेता है। और सोर्स बुक में हमें एडवांस बुक इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हम मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो ये वाली बुक का वीकली टारगेट स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है कैसा महसूस करेंगे। इसके वीकली टारगेट को आप लोग को पूरा करना है मेरे साथ, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं वीकली टारगेट के अंतर्गत, प्रतिक्रिया बताइएगा। बाकी फिर यदि कोई डाउट होंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट होंगे और ये बुक आप लोगों को नहीं यदि कहीं पे उपलब्ध हो पा रही हैं तो आप आज़ाद पब्लिकेशन संस्थान में कॉल करिए। 8929821970 ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और या फिर www.azadpublication.com में संपर्क करिए। वहाँ से आपको बुक आपके घर बैठे कहीं पर हैं, भारत के किसी भी हिस्से में हैं, आपको ये बुक उपलब्ध करवा दी जाएंगी। आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो ये वाली बुक्स आप सभी ज़रूर ले लीजिए, और मैं अगले वीक से 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ। 1 वीक में सभी लोग बुक ले लीजिए। अगले वीक से हम इसका वीकली टारगेट चालू करेंगे, जिसमें इतिहास का वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए। लेटेस्ट रखिएगा, जो आपकी अभी सबसे अद्यतन हो वो रखिएगा, उसी के हिसाब से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 के 8 वॉल्यूम को आने वाले 3, 4, 5 महीने में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो साप्ताहिक स्तर पे वीकली टारगेट मैं आपको दे करके इसके जाऊंगा, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में पूछना, अन्यथा संस्थान से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 8929821970 ये कांटेक्ट नंबर है पब्लिकेशन का। बुक से जुड़ी हुई जानकारी आपको यहाँ पे सारी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीकली टारगेट के अंतर्गत। शुक्रिया, धन्यवाद।